दोस्तों नमस्कार, मैं सुधीर वर्मा आप लोगों का अपने साझा कार्यक्रम एडब्ल्यूपीएल वेलनेस में स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, एडब्ल्यूपीएल में जुड़ जाना मेरी बड़ी बात है। एडब्ल्यूपीएल में जुड़ने के बाद बहुत ही पैसेंस के साथ काम करना पड़ता है, पॉजिटिव नजरिया के साथ काम करना पड़ता है, फिजिबिलिटी सीखने के प्रति काम करना पड़ता है, एजुकेशन के प्रति काम करना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात कि आपके पास ईमानदारी नाम की चीज होनी चाहिए, जो कि अपने क्लाइंट के प्रति, डाउनलाइन के प्रति, लोगों को पैसे न डूब जाए, लोगों की चीजें संभाल कर लोग काम कर सके, प्रति काम करते तो हो जाते हैं। बात आती है कि एडब्ल्यूपीएल में जब कोई जुड़ जाता है ना, उसका विजन क्लियर नहीं होता। तो जो विजन क्लियर करने के लिए क्या करना होता है, तो तीन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। What AWPL, why AWPL, how AWPL। AWPL में कैसे काम करना है, AWPL में क्यों काम करना है, AWPL में क्या तरीका है इससे काम करने, क्या काम करने हैं AWPL में। तो मेरा पहला प्रश्न है कि AWPL में क्या काम करना है। एडब्ल्यूपीएल में स्लीपलेस वेलनेस में आपका अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता बड़ा नाजुक। अपलाइन को आपका अपलाइन कैसा भी हो, बता हो, आपका अपलाइन आपकी बात सुनने वाला ना हो, आपकी बात मानने वाला ना हो, आपका अपलाइन बेवकूफ हो, अपने अपलाइन को आपको किसी भी तरीके के अपलाइन सिस्टम हो, आपको फिर भी अपने अपलाइन ने आपका अपलाइन आपको इस बिजनेस में लेकर आया है, वो अपलाइन आपका है, आपको लेकर चलना है। कंपनी सिस्टम जो है, कंपनी सिस्टम बहुत दमदार है। उस सिस्टम पे हमें काम करना होता है, फोकस करना होता है। सिस्टम जिस तरीके से कह रहा है उस तरीके से हमको चलना है, क्योंकि हमको अगर बनना होगा तो बहुत पहले ही लोग बने होते, तो आज हमें सिस्टम फॉलो करके चलेंगे, सिस्टम लेके चलेंगे तो कहीं कहीं हम बड़े असर में कामयाब। सीधा सीधा बात है, क्या करना है, सिस्टम जो बना है उसको फॉलो करना है, अपलाइन जो बोला उसको फॉलो करना है, जो हमारी वैल्यू होती है वैल्यू को अटेंड करना है, टाइम से छोड़ देना है, बस सिस्टम फॉलो करते जाइए। सिस्टम का देन है कि बड़े बड़े लीडर जो आज बड़े बड़े लीडर बन गए हैं वो सिस्टम है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि क्यों करना है। क्यों करने का रीजन ये है कि देखिए, हमारे महंगाई पहले के समय में कुछ और थी, अब के समय में कुछ और, आने वाले समय में कुछ और भी है। तो जैसे आपको याद होगा 1950 में 10 रुपए में घर चलते थे, 10 लोग खा पी लेते थे, राजा जी लोग दिया करते। 1950 में अगर 20 अगर आप जोड़ देंगे तो 1970 हो जाते, और जो आपके 10 रुपए में खर्चे चलते तो 100 रुपए में चलेंगे। 1970 का 20 साल जोड़ेंगे तो आपका 90 हो जाता है, फिर 1000 रुपए में खर्चे चलेंगे। 1990 में अगर 20 साल छोड़ेंगे 2010 आ जाएगा, फिर 10,000 में खर्चे चल रहे हैं। तो 2010 तक हम 2010 तो हम लोगों ने देखा है सारे लोगों ने, लेकिन वही 20 साल और जोड़ दिया जाएगा तो 2010 से प्लस 20 साल करेंगे तो 2030 आ जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए, जो कि हमारे गवर्नमेंट नौकरी वालों के पास नहीं है। तो प्राइवेट नौकरी वाले बेचारे कहाँ से, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं छोटा मोटा वो कहाँ से कर रहे हैं, जो हम लोग जैसे मिडिल परिवार है वो कहाँ से करें। तो मैं भाई साहब साफ साफ बता रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग एक वरदान है जो हमारे और आपके बीच में आई है। एडब्ल्यूपीएल भी एक वरदान है जो आपके हमारे बीच में आई है, जो बहुत बड़ी खुशी में आपको हमको देने आई। और हमें पैसेसफुली एडब्ल्यूपीएल में काम करना चाहिए। एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन 5 साल तक अगर पैसेस रखते इसको काम करते हैं, जैसे किसी स्कूल में एडमिशन हो जाता है तो हम 4-5 साल इसको देखते हैं, तो उस तरह से इसको 4-5 साल अगर हम कर दें, जैसा हमारा पॉइंट बता रहा है, जैसे हम सिस्टम करते चले गए, यकीन मानिए कि जो 1-2 लाख की इनकम हम सोच रहे कि 2030 में हमारा हो जाए वो हो जाए, लेकिन 1% निगेटिव हो जाएंगे। इसमें होता क्या है कि शुरुआत में थर्ड जो था कैसे करे में होता क्या है कि दो तरह का क्लियर हो गया, भाई महंगाई इसलिए कर रहे, कैसे करे में ये है कि देखिए, हम जितना बिजनेस करते हैं या कोई भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, जब बिजनेस करते हैं हमारा इनकम लिमिट होता है, सेविंग होता है। बिजनेस में सीधे देता है, पर उसकी पूंजी लगानी पड़ती है। पूंजी क्या हमारे पास है, करोड़ों रुपए की पूंजी लगाएंगे तो लाखों महीने के लिए कमाएंगे, राइट। आज अभी पूंजी है कि नहीं है वो क्लियर नहीं।
लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि आप वो करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि आपको थोड़ा मेहनत की जरूरत है। हाँ, हो सकता है कि शुरुआत में इनकम कम, पहले इनकम कम आती है और मेहनत ज्यादा होता है। और दुकानों और बिजनेस में क्या होता है कि जितना काम किया उतना पैसा हमको मिलता है, इसलिए वो लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं। भाई हमने दिन भर काम किया, 1000 रुपये हमारे जेब में आए, सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड हो गए, वो सेफ समझते हैं अपना। मैक्सिमम लोग उसमें कूद जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में कुछ आप जैसे और हम जैसे बिजनेस लोग रह जाते हैं जो इस काम करने का प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं। आप जैसे मान लीजिए हमने काम स्टार्ट किया, महीना 2 महीना 3 महीना हमें 2500 रुपए ही खाते हैं। हम क्या करते हैं, इनकम छोटा मिला, काम ज्यादा था, इसलिए हम जो है ट्रेडिशनल बिजनेस में कूद जाते हैं कि हटाओ यार, सब डायरेक्ट सेलिंग हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर हम वेट करते हैं, शब्द करते हैं, रोकते हैं इस बिजनेस में, तो हो सकता है कि हमारी मेहनत ज्यादा हो, इनकम कम। लेकिन नेक्स्ट लेवल सिल्वर होगा, फिर गोल्ड होगा, प्लेटिनम हम लोग में होता है, फिर एमराल्ड होता है, फैमिली सिक्योरिटी में आते हैं, तब तक इनकम आने लगे। हमारा जो इनकम 2500 था वो 1.5-2 लाख तक पहुंच गया। हमने पैसेंस किया तब ना। तो एक समय ऐसा आते हैं कि आपके 4 से 5 साल मेहनत करने के बाद एक लेवल आता है, हम लोग डायमंड शिप का लेवल आता है कि वहाँ 75-70 हजार महीना आपको अलग से दिया जाता है। काम करिए चाहे ना करिए, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद आप जो इनकम पा जाते हैं वो कम से 70 लाख तक पा लेते हैं, 7 लाख तक पा लेते हैं। 2030 इसकी लड़ाई के लिए हम लोग तैयार है, डायरेक्ट सेलिंग के लिए WPL के माध्यम से। बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़ा कारवा हम लोग का बन रहा है, शादी से करने के लिए आ रहा है। ऐसे में जो बिजनरी लोग हैं, जो इसको थोड़ा शुरुआत में मेहनत करके एक छोटी इनकम पाकर धीरे बड़ी इनकम में तब्दील करना चाहते हैं, वो कर लेंगे। अदरवाइज जो परेशान होगा, थोड़ा बहुत परेशान होगा, भाग जाएगा ट्रेडिशनल बिजनेस में। और भगवान भी यही चाहता है, सबको अमीर बनाना नहीं चाहता, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में सबको खुदाना चाहता है। तो मैंने आज क्लियर कर दिया है कि क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, उन लोगों ने हमको बता दिया। और लास्ट में बताऊंगा कि ऐसे एक कुत्ता है, रोड पे चल रहा है, रोड पे आगे वहां गाड़ियां चल रही, आ रही और जा रही है। बस कुत्ते को खड़ा होके कंफ्यूजन ये है कि मैं अगर पार न करूंगा तो भी मरूंगा, पार करूंगा तो भी मरूंगा। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, काम करेंगे कि नहीं करेंगे सोचने वाले पक्का मर जाएंगे। इसी तरह कुत्ता है, सोच रहा है कि पार करूं न करूं, हमारे बात को गलत समझ लीजिएगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली। पार करूं ना करूं सोच रहा है, करो पार नहीं कर रहा, उसे कंफ्यूजन में रोड पर खड़ा रहता है, तो तुमको कोई गाड़ी आती है मार के चली जाती है। पर जो तुम एक कुत्ता और भी है, एक डॉगी और भी है, जो आराम से रोड को क्रॉस कर जाते हैं, कोई कंफ्यूजन में जाता है वो फट जाता है। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग में फेल वही है जो कंफ्यूजन इसके दिमाग में है, जिसका लक्ष्य क्लियर नहीं है, गोल क्लियर नहीं है, वो इसमें मारा जाए। नहीं तो जो करते चला जा रहा है कंसिस्टेंसी, ये नहीं करके फुल टाइम करिए, पार्ट टाइम करिए, कोई जरूरी नहीं है। आप पार्ट टाइम करिए चलेगा, फुल टाइम करिए चलेगा, मुझे 2 दिन करिए 2 दिन नहीं करिए ये नहीं चलता। तो धन्यवाद दोस्तों, अपनी बातें से मैं इतना विराम देता हूँ। मैंने कोशिश किया है बातों को समझाने का आपको, क्योंकि अच्छे तरीके से मैं आपको समझा सकूँ, और आपने मुझे इसका समझा जाना, बहुत बहुत धन्यवाद।